ओके, तो लास्ट टाइम वी हैड डन टिल दिस प्रॉब्लम, हम लोग ने इसका ट्रुथ टेबल निकाला था। अभी ये जो दो ट्रुथ टेबल हमने निकाले थे, इनमें आपने देखा था दो वेरिएबल्स थे। सो 2 to the power 2, that is 4 rows were there in this truth table. Now let's take an example where we have 3 variables p, q, r. So that means we will have 2 to the power 3, that is 8 possible combinations. So now for these two problems, we'll have 2 to the power 3, that is 8 possible combinations. अब again उसमें कुछ repetition ना हो तो हम क्या करते हैं, p के लिए हम पहले 4 true ले लेते हैं, 4 false ले लेते हैं। अब p के लिए 4 true लिए हैं तो 4 का आधा क्या हुआ, 2, तो q के लिए 2 true 2 false 2 true 2 false ऐसे बना लेंगे। अब q में 2 true हैं तो उसका भी आधा ले लिया, that is 1. So r में tf 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 करके हमारा आता जाएगा। ओके, सो ये हमारा आ रहा है, एक मिनट रुकना। ओके, लेट्स गो। ओके, फाइन। तो इस तरह से हमने ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए, और अगर इस तरह से आप बनाते हैं, यू विल बी श्योर दैट कहीं पे भी कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा। एक बार ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बन गए, बाकी तो फिर आप फॉर्मूला देख के आपको पता करेंगे कि हमको क्या वो लेना है और क्या नहीं लेना है। क्या बात है भाई, आप लोग लेट आ रहे हो बार बार सब लोग। कौन है? ओके ओके, सो आई विल डू दिस डी पार्ट और फिर सी वाला आप लोग ट्राई करिएगा। अब देखिए डी पार्ट में क्या है, नेगेशन ऑफ पी है ये, तो हमने नेगेशन ऑफ पी का कॉलम बना लिया। पी के कॉलम में जहां ट्रू था उधर फॉल्स कर दिया, जहां फॉल्स था उधर ट्रू कर दिया। उसके बाद है नेगेशन ऑफ क्यू, सो नेगेशन ऑफ क्यू का कॉलम बना लिया। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है नेगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन विद आर, तो उसका हमने एक कॉलम बना लिया। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही है Q कंजंक्शन विद R, तो उसका हमने एक ये बना लिया। अब ये अंदर वाले ब्रैकेट्स हो गए। अब ये देखिए बाहर एक ये वाला ब्रैकेट है जो नेगेशन P और नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R का कंजंक्शन है, तो ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों का कंजंक्शन लेके हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए A लिखा है नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन विद नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R, और इसी तरह से अब ये हो गया हमारा A का हमने डिसजंक्शन लिया है इसके साथ, और इस तो हमने उसको यहाँ लिख दिया है B, सो ये हमारा हो गया। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट दैट यू विल बी हैविंग इन द ट्रुथ टेबल। तो अब आप इसको देख लीजिए, कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
Okay. Now on the same lines you try and do the C part. D तो हमने कर दिया है, C वाला आप करिए। तो ये पहले 3 कॉलम्स आपके वो ही रहेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप जो कंबाइन करके इसका रिजल्ट निकालिए। दैट इज द फाइनल कॉलम ऑफ द टेबल शुड हैव द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। Ma'am, true, 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 and all others are false. Correct. First 3 are true and the remaining are false. Correct. So जिनको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है वो स्क्रीन पे देख लेंगे। ओके, सो ये तो हो गया अगर आपको कोई प्रपोजिशन दी हो या कंपाउंड प्रपोजिशन दी हो, जैसे ये सारे हैं, सो उनका हम ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब कभी कभी पूरा ट्रुथ टेबल क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट को, हम खाली जितना लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो कम। गिवन P एंड Q आर ट्रू, माने दो प्रपोजिशंस P और Q की वैल्यू हमें ट्रू दी गई है, R और S की फॉल्स दी गई है, माने हमें खाली जैसे इस केस में जैसे कह सकते हैं हमें खाली एक ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिया है, जैसे P और Q ट्रू दिया है, R हमारा, अच्छा सॉरी इसमें ये वाला नहीं, R और S हमें फॉल्स दिया है। ओके, ये नहीं लग सकता क्योंकि इसमें खाली 3 वेरिएबल्स हैं। तो हमें मतलब व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से, हमें खाली एक रो के अकॉर्डिंग ये सोल्यूशन कंप्यूट करना है। सो लाइक हियर P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स, तो हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हमें पूरा ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, खाली ये जो दिया है इसके अकॉर्डिंग हम इसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सो देखिए ये पहले ब्रैकेट के अंदर है P और R। अब आपको पता है P ट्रू है और R फॉल्स है, तो इनका कंजंक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। P की जगह हमने ट्रू रखा, R की जगह F रखा और इनका कंजंक्शन फॉल्स हो गया। अब देखिए एक चीज आप यहाँ ध्यान दें कि हमने इक्वल टू साइन नहीं लगाया, हमने ट्रिपल इक्वल टू लगाया है। ये ट्रिपल इक्वल टू इसके लगाया है कि दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, जब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि P की वैल्यू हम ट्रू ले रहे हैं, Q की वैल्यू फॉल्स ले रहे हैं, और ये जो इसमें लॉजिक में जितने भी फॉर्मूलाज अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये इसके बराबर है, वो उसके बराबर है, वो बराबर वो मैथमेटिकल सेंस में नहीं है जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में कह रहे थे sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, वैसा वाला नहीं है। दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट मींस इनकी ट्रुथ वैल्यूज सेम होंगी। सो इसीलिए हमेशा या तो हम लोग
ऐसा साइन लगाएंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट के लिए डबल इंप्लीकेशन का, इस तरह से, या हम ये ट्रिपल इक्वल टू वाला साइन लगाएंगे। सो इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारी हो गई फॉल्स। अब एक मिनट, इधर एक ब्रैकेट मिसिंग है, ये ब्रैकेट आप लगा लीजिए, हम भी लगा लेते हैं इधर पे, एक मिनट। एक ये क्यू के पहले ब्रैकेट लगा लीजिए और एक इधर से इसको क्लोज करते हुए, सो दैट नंबर ऑफ ब्रैकेट्स मैच। ओके, सो ये अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले हम लेंगे आर और एस। आर और एस दोनों की वैल्यू फॉल्स है, तो ये देखिए फॉल्स, डिसजंक्शन विद फॉल्स विल ऑलवेज गिव्स यू फॉल्स। ये ट्रुथ टेबल से हमने लिया है कि अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फॉल्स है तो उनका डिसजंक्शन भी फॉल्स होगा। डिसजंक्शन वाला ट्रुथ टेबल आप देख लीजिए, तो उससे आपको ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इसका कन्वेंशन लेना है क्यू के साथ, तो हमने इसका कन्वेंशन लिया क्यू के साथ। अब क्यू की वैल्यू क्या है, ट्रू है, सो हमने यहाँ ट्रू लिख दिया। आर डिसजंक्शन इसकी वैल्यू फॉल्स है तो हमने फॉल्स लिख दिया। अब ट्रू कंजंक्शन फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, तो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। अब हमारा इतना पार्ट खत्म हो गया। अब ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका p के साथ डिसजंक्शन लेंगे, एंड p is true, this is false, and so the disjunction will be true. अब जब ये ट्रू आ गया तो इसका नेगेशन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, और फिर अब हम इसको और इसका और इसका कंजंक्शन जब लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, एंड फॉल्स डिसजंक्शन विद फॉल्स गिव्स यू फॉल्स। देखिए ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर देखिए यहां से लिए हमने, देखिए ये जो हमने कल आपको ट्रुथ टेबल कराया था, यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू ट्रू है, तो इसका डिसजंक्शन ट्रू है। तो इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रू कंजंक्शन विद ट्रू इज सेम एज ट्रू। इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, फॉल्स कंजंक्शन विद ट्रू इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स। और यही चीज हमने वहां पे नीचे यूज करी है। यहाँ पे देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इनका डिसजंक्शन भी फॉल्स होगा। और इस तरह से ये स्टेटमेंट की वैल्यू हमारी आ गई फॉल्स, अगर P और Q ट्रू है और R फॉल्स है। माने अगर ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने अप्लाई करके जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो हमारी वैल्यू आ गई फॉल्स। बाकी अगर आपको पूरा ट्रुथ टेबल इसका बनाना पड़ेगा तो आप जैसे देख सकते हैं 4 वेरिएबल्स हैं, 2 to the power 4, दैट मीन्स 16 possible combinations will be there and this truth table will be very large. So अगर आता है तो आप बना दीजिए, बट जहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स मोर देन 3 होते हैं, वी डोंट यूजुअली यूज द ट्रुथ टेबल, हम दूसरे टेक्निक्स यूज करते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ प्रोसीडिंग इन द सेम वे, आप ये जो स्क्रीन पे जो नीचे बी क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालने को ट्राई करिए।
हाँ, यस, ठीक आया आंसर। मैम ट्रू होगा। हाँ, ट्रू होगी इसकी वैल्यू, करेक्ट। यहाँ देखिए P और Q दोनों ट्रू हैं, तो उनका जो कंजंक्शन है वो भी ट्रू होगा, और ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स। अब R क्या है आपका, फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ R क्या हो गया, ट्रू। सो देखिए फॉल्स डिसजंक्शन विद ट्रू, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी फॉल्स थी, इसकी वैल्यू ट्रू है, और दोनों का डिसजंक्शन लेंगे तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड ब्रैकेट पे, इसकी वैल्यू हमारी फॉल्स है। अब इसका हम नेगेशन R के साथ, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट इसमें ले रखा है, तो ये हो गया ट्रू। अब इस पूरे का हम जब S के साथ लेते हैं, अब ये हो गया ट्रू और S है फॉल्स, तो इनका कंजंक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो ये ट्रू, ये फॉल्स, इनका डिसजंक्शन हो जाएगा ट्रू। ओके, सो ये तो हो गया हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, प्लस अगर कोई हमें कंपाउंड फॉर्मूला दिया हो तो, और उसकी प्रपोजिशंस या एटॉमिक जो वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर एस, इनकी ट्रुथ वैल्यूज दी गई हो, तो उसकी हम ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हमने खाली क्या यूज किया है, हमने यूज किया है नेगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन। अभी हमारे पास और कनेक्टिव्स हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कंडीशनल, विच इज डिनोटेड बाय एरो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए इस पूरे कोर्स में, अगर हम ये लिख रहे हैं दिस मीन्स इम्प्लीकेशन नॉट कंडीशनल, और इसी तरह जब हम ये लिख रहे हैं सो दिस मीन्स टोटोलॉजिकली इक्विवेलेंट, ये बाई कंडीशनल नहीं डिनोट करेगा। कंडीशनल हम खाली सिंगल एरो से डिनोट करेंगे, और बाई कंडीशनल हम सिंगल बट डबल हेडेड एरो से डिनोट करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस मीन्स टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन एंड दिस मीन्स टोटोलॉजिकल इक्विवेलेंस, जिसके बारे में बाद में और बात करेंगे, बट एट द मोमेंट जस्ट अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू। इसीलिए देखिए यहाँ कंडीशनल में हमने सेकेंड सिंगल एरो लगाया, और सॉरी सिंगल लाइन विद सिंगल एरो, सिंगल हेड, और ये बाई कंडीशन में सिंगल लाइन विद डबल हेडेड एरो से लिखा है। सो दीज टू आर डिफरेंट, नॉट द सेम। ओके, सो अभी देखिए पिछली बार ट्रुथ टेबल हमने वर्टिकल फॉर्म में करी थी, इधर हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा है, सो यू कैन यूज व्हाटएवर वे यू वांट। कंडीशनल P, कंडीशनल Q, इसका मतलब क्या होता है, इफ P देन Q। अब इसकी ट्रुथ टेबल होती है, ये खाली एक केस में फॉल्स होता है, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। सो खाली ये इस केस में फॉल्स होता है, बाकी सारी केसेस में इसकी वैल्यू ट्रू होती है। और यहाँ पे भी हमने वही किया, P की पहली दो ट्रू वैल्यूज, दो फॉल्स, फिर Q की ट्रू फॉल्स, एंड उसके बाद ये हमारा फाइनल दिस थिंग। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस, आप इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, अब कंडीशनल के साथ जो है कुछ और चीजें जुड़ी होती हैं, एंड दैट इज दिस। अगर हमारी कंडीशनल प्रपोजिशन ये दी गई है, तो इसका कन्वर्स हो जाएगा Q कंडीशनल P, कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल नेगेशन ऑफ P, एंड इनवर्स हो जाएगा नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिखा दिया, पूछा जाए राइट द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट, तो इनवर्स माने ये इनवर्स होता है, और दूसरी तरीके का इनवर्स नहीं होता है, इट्स दिस इनवर्स। या जैसे कोई प्रपोजिशन आपको दी गई और पूछा जाएगा फाइंड द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ दिस, सो दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस वन।
ओके, बाई कंडीशनल P if and only if Q। तो ये अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू होगा, बाकी केसेस में ये फॉल्स होगा। P if and only if Q, that is P बाई कंडीशनल Q। देखिए ये दो एरोज हैं, यहाँ पे हमने एक एरो के लिए पढ़ा इफ P then Q, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? P कंडीशनल Q, एक एरो आ गया हमारा, और क्योंकि अगर ये ट्रू है तो दोनों ही ट्रू होना चाहिए, तो इधर हम कंजंक्शन लगा देंगे और लिख देंगे Q कंडीशनल P। सो ये इफ देन के लिए हो गया, ये इफ के लिए हो गया, ये ओनली इफ के लिए हो गया। सो अगर कहीं आपको बाई कंडीशनल को कंडीशनल में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। एक साइडेड एरो ले लो, उसका कंजंक्शन ले लो दूसरे साइडेड एरो के साथ, सो दिस विल गिव यू बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। चलिए अब इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस करके देख लेते हैं जैसे हम लोग ने उनके ऊपर किया था। ओके, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, Ram will pass the exam if he studies hard. Ram will pass the exam if he studies hard. अब इसको पहले हमें if then form में लिखना है, and then we can decide what is P and what is Q and write it in the form of P conditional Q. Ram will pass if he studies hard. He इधर क्या है? राम है। So if के बाद वाला sentence हम पहले लिखेंगे if Ram studies hard then he will pass the exam. So हमने इसको if then के फॉर्म में लिखा, if Ram studies hard then he will pass the exam. अब इसको हमने पहले first thing what I did is I restated this sentence. अब रीस्टेट करने के बाद आप देखिए if P then Q अगर है तो P कंडीशनल Q है, तो if के बाद क्या आता है? राम स्टडीज हार्ड, तो ये हमने ले लिया P। then के बाद क्या आता है? he will pass the exam, तो Q हमने ले लिया, राम passes the exam, और ये हमारा symbolic form हो गया P conditional Q. So whenever you have to write the sentence in the symbolic form, first देख लो किस फॉर्म का है। अभी हम खाली कंडीशनल बाय कंडीशनल की बात कर रहे हैं, तो हम इफ देन की बात कर रहे हैं। सो पहले हमने इसको इफ देन फॉर्म में रखा, फिर हमने डिसाइड किया हमारा P क्या है, Q क्या है, और ये इतना पूरा हमारा आंसर होगा जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। एक मिनट, माने अगर हमें पूछा गया राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म और ये क्वेश्चन ए दिया है, तो हमें, ये तो हमारा हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में भी हमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज P एंड व्हाट इज Q। तो ये कंप्लीट आंसर होना चाहिए। खाली आप अगर P कंडीशनल Q करके छोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं P क्या है और Q क्या होगा। अब इधर आइए, सेकंड पे आइए। द प्रोग्राम इज रीडेबल ओनली इफ इट इज वेल रिटन। अब देखिए इसमें उल्टा वाला एरो लग रहा है, ये वाला। सो इसको पहले हमें इफ देन फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद हम इसको करेंगे। सो अब ओनली इफ है तो इफ के बाद वाला सेंटेंस हम नहीं लेंगे, ओनली इफ है तो इफ के बाद हम ये सेंटेंस लेंगे और देन के बाद हम ये सेंटेंस लेंगे। तो हम कैसे राइट करेंगे? इफ द प्रोग्राम इज रीडेबल देन इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड। सो क्योंकि ये ओनली इफ है, सो यहाँ पे देखिए इफ था तो हमने ये वाला पहले लिया और फिर ये वाला लिया। अब ये ओनली इफ है तो हम ये वाला पहले लेंगे, उसके बाद ये लेंगे। सो इफ द प्रोग्राम इज रीडेबल देन इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड। सो P conditional Q, where P is program is readable and Q is program is well structured. So एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि if दिया है या only if दिया है।
और इफ एंड ओनली इफ दिया है तो फिर कोई बात नहीं है, आप एक पी ले लिया, एक क्यू ले लिया, इफ एंड ओनली इफ करके आपने लिख दिया। Okay. Next sentence is the payment will be made on 5th unless a new hearing is granted. मतलब ये कहता है पेमेंट 5th को हो जाएगा अगर कोई न्यू हियरिंग की परमिशन नहीं मिली तो इसको अब आप कंडीशनल में लिख के ट्राई करिए। Ma'am, the statement is if a new hearing is granted, then payment will be made on 5th. Is not granted. See, this is unless a new hearing is granted. So इसका क्या हो जाएगा? If new hearing is not granted, then payment will be made on 5th. Because what payment will be made on 5th unless a new hearing is granted. माने अगर new hearing grant हो गई तो फिर payment 5th को नहीं होगा. So what they are assuring is payment will be made on 5th अगर new hearing grant नहीं हुई तो. Unless is there, that is why you have to keep this also in mind. So it will be if new hearing is not granted, then the payment will be made on 5th. So P हो जाएगा new hearing is not granted, Q will be payment will be made on 5th and it will be P conditional Q. So इस तरह से पहले आप क्या करिए, जो कोई सेंटेंस है उसको अपने मन में हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, उस ढंग से लाके एंड देन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, इफ दिस देन दिस, एंड देन यू विल हैव व्हाट इज P, व्हाट इज Q, एंड यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P एंड Q. चलिए, अभी हमने ये देखा था कंडीशनल के साथ अगर ये हमारा कंडीशनल प्रपोजिशन है तो कन्वर्स ये होगा, कंट्रापोजिटिव ये होगा, इनवर्स ये होगा. अब इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं. State converse, inverse and contrapositive of, here it's colon. First is if AB is a triangle, then mod of AB square plus mod of B square is equal to mod of AC square. अब ये हो गया हमारा प्रपोजिशन P. P Q तो यहाँ यूज कर रहे हैं. So this is our conditional statement. क्या हो गया? P conditional Q, where P is ABC is a triangle and Q is then this holds. So ये हो गया हमारा conditional statement. अब इसका कन्वर्स क्या होता है? Q conditional P. So Q conditional P. So if this holds, then ABC is a triangle. Is a triangle. Okay. यहाँ कट गया, एक मिनट. Okay. Is a triangle. अब इसी तरह से इनवर्स क्या होगा? नेगेशन ऑफ P, कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q.
तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, ABC इज नॉट अ ट्राइंगल, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दिस स्क्वायर. सो इफ ABC इज नॉट अ ट्राइंगल देन mod of AB square plus mod of BC square is not equal to mod of AC square. और कंट्रापोजिटिव क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ Q कंडीशनल नेगेशन ऑफ P. सो इफ दिस डज नॉट होल्ड देन ABC इज नॉट अ ट्राइंगल. सो इस तरह से अगर एक आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, आप उसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव निकाल सकते हैं. Okay, now try this question. If n is prime, then n is odd or n equal to 2. If n is prime, then n is odd or n equal to 2. अब देखिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसका आप नेगेशन पहले ढंग से सोच के रखिए एंड देन एक बार आपने उसको ठीक से कर लिया तो इट्स जस्ट मैकेनिकल प्रोसीजर व्हिच यू हैव टू फॉलो. सो ट्राई एंड राइट फर्स्ट द कंडीशनल स्टेटमेंट और फिर ये चारों आप उसके लिखिए. ओके, व्हाट विल बी द नेगेशन. ये तो आपको ठीक से समझ में आ रहा है कि दैट दिस इज नथिंग बट P, n is a prime is P and Q is n is odd or n equal to 2. क्योंकि if के पहले जो है वो P है और then के बाद जो है वो है Q. Q का नेगेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक और आ रहा है इसलिए. N is even or and n is not equal to 2. That's correct. N is not odd or and n not equal to 2 या n is even and n not equal to 2. That's correct. So ये हो जाएगा. हमने इसलिए पूछा क्योंकि जो हमने फॉर्मूले भेजे थे उसमें आपने देखा होगा एक डी मॉर्गन्स लॉ थी, उसमें जहां पे भी हमने आपको बताया था ये डिसजंक्शन होता है, इसको हम और भी कहते हैं. सो इसका नेगेशन ये होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड. सो वो उससे आपको क्लियर हो जाता. खैर एनीवे, सो वंस दिस इज क्लियर, उसके बाद तो सब मैकेनिकल प्रोसीजर है आपका करना, उसमें कुछ करना ही नहीं है.
कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q कंडीशनल P if n is odd or n equal to 2 then n is prime. This will be the converse. Inverse हो जाएगा negation of P, conditional negation of Q. Negation of P हो जाएगा if n is not a prime then n is not odd and n is not equal to 2. Yeah, n is even and n not equal to 2. And contrapositive will be negation of Q, conditional negation of P. If n is not odd and n not equal to 2 then P is not a prime. या not odd की जगह आप even भी लिख सकते हैं. ओके, अब चलिए ये कंडीशनल के लिए वही कर लेते हैं. अगर हमें पी ये प्रपोजिशंस या एटॉमिक वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू फॉल्स दी है तो उनका रिजल्ट निकाल लेते हैं. अब जैसे पी क्यू ट्रू है और एस फॉल्स है, सो हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालनी है. अब पी और क्यू ट्रू है, पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ सॉरी क्यू ट्रू है सो नेगेशन ऑफ क्यू विल बी फॉल्स. सो ट्रू का कंजंक्शन फॉल्स के साथ फॉल्स देगा. अब ये हो गया फॉल्स, एस भी फॉल्स है, फॉल्स कंडीशनल फॉल्स इज ट्रू. यहां देखिए इसमें कंडीशन में फॉल्स और फॉल्स हमें ट्रू देता है. अगर P और Q दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो P कंडीशनल Q की वैल्यू ट्रू होगी. सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे false conditional false will give you true, so the value of this statement will be true if P and Q are true and S is false. चलिए अब ये ट्राई करिए. यहाँ देखिए P बाई कंडीशनल S है ब्रैकेट में एंड देन कंडीशनल S. सो पहले आप P बाई कंडीशनल S की वैल्यू निकालेंगे और फिर ये कंडीशनल S के साथ कंबाइन करके टोटल इसकी ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे. मैम ट्रू. या इट्स ट्रू. देखिए हमने अभी आपको बताया था बाई कंडीशनल कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो. यहाँ P ट्रू है और S फॉल्स है, सो ये बाई कंडीशनल हो गया फॉल्स. अब बाई कंडीशनल फॉल्स हो गया, कंडीशनल S की भी वैल्यू फॉल्स दी गई है एंड फॉल्स कंडीशनल फॉल्स इज ट्रू, सो द वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट विल बी ट्रू. Okay, next is P disjunction Q biconditional with P conditional negation S. मैम ट्रू.
हाँ, इट विल बी ट्रू, करेक्ट, गुड। सो P और Q दोनों ट्रू हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। S फॉल्स है, सो नेगेशन S ट्रू हो जाएगा, सो दिस विल आल्सो बी ट्रू, और दोनों ट्रू हैं, इसलिए बाई कंडीशनल भी हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज टोटोलॉजी। जैसे अभी हमने ट्रुथ टेबल्स बनाए थे कुछ कंपाउंड प्रपोजिशंस के, तो अगर, और हमने देखा था उनमें कुछ वैल्यूज ट्रू आ रही थी, कुछ वैल्यूज फॉल्स आ रही थी। अगर जो फाइनल कॉलम है उसमें सारी वैल्यूज अगर ट्रू आ जाती हैं, देन वी कॉल्ड दैट कंपाउंड प्रपोजिशन एज टोटोलॉजी। और अगर फाइनल कॉलम में सारी वैल्यूज फॉल्स आ जाती हैं, देन वी कॉल दैट कंपाउंड स्टेटमेंट एज कंट्राडिक्शन। सो अगर सारी वैल्यूज ट्रू हैं तो टोटोलॉजी, और सारी फॉल्स हैं तो कंट्राडिक्शन। और अगर दोनों मिक्सचर हैं, देन वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। अब देखिए यहाँ पे P का अगर आप डिस्जंक्शन लेंगे नेगेशन ऑफ P के साथ, ये हमेशा टोटोलॉजी होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो इसकी फॉल्स हो जाएगी, और इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये डिस्जंक्शन आपको हमेशा ट्रू देगा। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है, सो नेगेशन ऑफ P ट्रू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। सो दिस इज ऑलवेज अ टोटोलॉजी। हम आगे देखेंगे कि कभी कभी जब हम बिना ट्रुथ टेबल के कुछ कंपाउंड प्रपोजिशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसका यूज भी करेंगे। इसी तरह ये जो है, ये हमेशा कंट्राडिक्शन रहेगा, क्योंकि ये ट्रू रहेगा तो ये फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स रहेगा तो ये ट्रू रहेगा, और एक फॉल्स एक ट्रू हो तो ये कंजंक्शन हमेशा फॉल्स रहता है, तो ये हमेशा कंट्राडिक्शन रहेगा। इसका भी हम आगे यूज करेंगे जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स का सिंप्लीफिकेशन देखेंगे विदाउट यूजिंग द ट्रुथ टेबल। जैसा हमने देखिए यहाँ पे बना भी रखा है, ये P है, ये नेगेशन ऑफ P है, सो P डिस्जंक्शन नेगेशन ऑफ P दोनों ट्रू हैं, और P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P दोनों फॉल्स, तो ये टोटोलॉजी हो गई, ये कंट्राडिक्शन हो गया। अब which of the following propositions are tautology and which are contradiction, ये आप ले लीजिए प्रॉब्लम, घर में ट्राई कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट टाइम टेल मी द आंसर, इसमें से कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा कंट्राडिक्शन है, या कोई ऐसा भी है जो टोटोलॉजी भी नहीं है और कंट्राडिक्शन भी नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये कुनिका और ये सौरभ और दो लोग जो हमारे साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दो लड़कियां जो, वो रुक जाएं, और बाकी लोग दे कैन लीव द क्लास। ओके, सो अवंतिका और शमा हमारे साथ कर रहे हैं प्रोजेक्ट। हेलो, मैम आई डोंट थिंक क्षमा आपके अंडर प्रोजेक्ट कर रही है। नहीं, तुम्हारे साथ कौन है दूसरा? मैम मेरे संग तो सौरभ है, पर मैम सौरभ ने आज क्लास नहीं ज्वाइन करी। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, और दो लड़कियां कौन है जो हमारे साथ कर रही हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो तुम्हारा प्रोजेक्ट का कुछ स्टार्ट किया कि नहीं किया अभी? यस मैम, हाँ हम लोग ने डाटा ले लिया है और मॉडल भी बना लिया है मैम। हम लोग अपना खुद का स्टार्टअप बना के उस पर कर रहे हैं।
अच्छा, एक बार मॉडल हमको जरा भेज देना ताकि हम थोड़ा मॉडल देख लें, बाद में तुम ओके डेटा वगैरह फिट करते रहना, ठीक है? ओके मैम। मैम एक्सेल सॉल्वर का यूज कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वो तो तो दैट्स क्वाइट इजी टू सॉल्व, तो हमने भी वो पढ़ा था थोड़ा, हमने कहा पता नहीं तुम लोग क्या यूज कर रहे हो, सो हमने भी पढ़ा एंड दैट्स क्वाइट इजी टू यूज, तो ठीक यस है, मैम। अच्छी बात है, यू आर यूजिंग दैट, ठीक है। तो और जो पता कर लेना, और जो 2 लोग कर रहे हैं हमारे साथ प्रोजेक्ट, उनको बोलना जरा कांटेक्ट कर लेंगे, मैम ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है? अवंतिका एंड रूपाली। अच्छा, अवंतिका एंड रूपाली, अवंतिका है, अवंतिका तुम लोग क्या कर रहे हो? अवंतिका, अवंतिका आवाज आ रही है? हेलो हाँ, तुम लोग क्या कर रहे हो प्रोजेक्ट में? मैम, हम लोग को रिलेशन बिटवीन मैम कोविड पेशेंट्स मैम जो और ऐसा करो अवंतिका, तुम्हारी आवाज हमें साफ नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क इशू होगा। तुम जो यस कर रहे मैम हो ना, उसका एक पेज पे लिख के, और कौन सा फॉर्मूला वगैरह जो भी यूज कर रहे हो, डेटा हमें नहीं चाहिए, वो यस मैम करके यस जरा हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? ओके मैम लेट मी जस्ट ओके गो थ्रू इट, अगर ठीक हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ अगर चेंजेस होंगे तो हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ठीक है मैम ओके मैम ओके, थैंक यू मैम दैट्स ऑल, ओके थैंक यू थैंक यू मैम। मैम या वेलकम।